जिसको हम बोलते हैं बिलीव। आपको विश्वास, फेथ जो होता है ना, इस बिजनेस पे करना पड़ेगा। नंबर 2, समर्पण। देखिए बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन वो अपने को सबमिशन नहीं करते, और यही कारण उनको बड़ा सक्सेस नहीं मिलता दोस्तों। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन नहीं लोग कर पाते। हम लोग देखो, आदरणीय पाठक जी है, प्रजापति जी है, सुरेश सर जी है, मैं हूँ, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन पार्ट टाइम में आदरणीय पाठक जी देखिए स्टार एमराल्ड आए, प्रजापति सर हमारे एमराल्ड के लेवल पर आए, सुरेश सर हमारे राइजिंग कोर रूबी अचीवर है। आपके सामने मैं खुद बैठा हुआ हूँ। आप लोग यहाँ से सीख ले सकते हो कि अगर ये लोग कैसे करते हैं। तब बस केवल एक चीज है दोस्तों ना, मैं कितने लोग देखता हूँ फुल टाइम करते हैं, वो करते क्या है, उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। अगर फुल टाइम करते हो तो 10-12 घंटा आपका वर्क होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। टाइम हम पास करते हैं, टाइम पास करने से काम नहीं होगा। आप टाइम का सही प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। हम लोग अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग तड़फड़ाते हैं, जैसे पिंजड़े में फंसा हुआ पक्षी ना छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, उसी तरह हम लोग बाहर जाने के लिए छटपटाते हैं। अभी राकेश सर कहते हैं गोवा में, देखो प्रमोद सर, राकेश सर चूंकि फुल टाइमर है तो आप गोवा में जाके 15 दिन अपने टीम के लिए 20 दिन स्पेंड करेंगे। और अगर हम सुरेश पाठक रमेश चाहें, या तो नौकरी छोड़ें या तो गोवा में जाके रहें। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, हम लोगों के सामने अभी मजबूरी है। तो इस चीज को फील करो, अगर आप लोग फुल टाइम कर रहे हो तो आपका सपना होना चाहिए 5 साल में स्टार भी बनो, स्टार भी बनो, पूरा दुनिया घूमो, एंजॉय करो, सब चीज की सिक्योरिटी आपके जीवन में आ जाएगा। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो टाइम का मैनेजमेंट करो। आपको मैं दिखाऊं, देखो, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये मेरा टूर प्रोग्राम देख लो। आप लोग कैसे बनाते हो, क्या करते हो, मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा टूर प्रोग्राम है। और मैं 3 महीने पहले का एडवांस प्रोग्राम रखता हूं, एक दिन भी इसमें खाली नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं ना, केवल जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, हर हर गामा, घर घर गामा तक सीमित है। तो इसी आपको हमको कहां बड़ी सफलता मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रीम, सपने। आपका क्या सपना है। मेरा डे वन से सपना था सर, मैं जब गया था एनिवर्सरी में, तो मुझे ऊपर बेत वाले कुर्सी पे बैठने को मिला था। तो मैंने अपनी छोटी छोटी आंखों में एक सपना बसाया कि देखिए तुम यहाँ बैठने के लिए तू भीड़ में नहीं बना हुआ है, तुझे नीचे बैठना है। और जब मैं नीचे आया 1 साल के बाद, दूसरी बार एनिवर्सरी में गया तो मैं पर्ल बना था, मुझे नीचे बैठने का मौका मिला, मैं पीछे बैठने को पाया, बाउंसर आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो मैं उस दिन अपनी आंखों में सपना बनाया कि एक दिन जो सफेद सोफा सेट लगा है, देखी सिंह तुझे वहां तक जाना है। और माता रानी की कृपा से इस बार का जब एनिवर्सरी में मैं जाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं जिस क्वालिफिकेशन में हो, मुझे वहां बैठने का अधिकार मुझे यूएस के द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। मैं वो भी सपना अपना साकार करके जाऊंगा। लेकिन मेरा सपना वहां भी नहीं रुक रहा। अभी मैं जानता हूं मैं पीछे की सीट पे, जो हमारे कोर राइजिंग कोर लीडर बैठे, वहां मैं पीछे बैठने को मिलेगा। लेकिन मैं वहां बैठने के लिए नहीं बना हूं। मैं हमेशा सपना बनाता हूं कि डीके सिंह जो आगे की सोफा सेट लगता है, उसमें एक सीट तुम्हारी सुरक्षित होना चाहिए। मैं हमेशा अपने सपने को बना के काम करता हूं। दोस्तों हमें टॉप 10 के जो बड़े लीडर हैं उसमें अपनी एक जगह बनानी है। तो आज आप कहाँ हो माने नहीं रखता, आप 4 करोड़ लोग जुड़े हैं, उसमें अभी आप ज्वाइन किए हो, लेकिन आप सपना बनाओ कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद मैं हिंदुस्तान के उस लेवल तक लेकर अपने को जाऊंगा जहां मुझे अपना परिचय देना नहीं होगा, दुनिया मेरा परिचय दे रहा होगा। ये सोच बना करके, सपना बना करके काम करो। गाड़ी बंगला मोटर कार फॉरेन टूर सब उसी में छिपा हुआ है। देखिए, पिन बदलेंगे तो हमारे दिन बदलेंगे। आप स्टार भी बनोगे ना, आपको पैसे की परिचय नहीं देना होगा कि मैं 4-5 लाख कमाता हूँ। स्टार भी बन जाओ सर, पैसा तो पीछे पीछे चलेगा, गाड़ी पीछे पीछे आएगी, बंगला रातों रात बन जाएगी,
बैंक वाले आपको बोलेंगे काफर है सर, 50 लाख का लोन तुरंत मैं पास कर दूंगा। नहीं, बैंक के सामने हम कागज खतौनी लेके घूमते रहेंगे ना, हमारा कोई नहीं सुनेगा। एक बार लेवल हासिल करो, तो सपने बनाओ कि मैं अपने बच्चों को फॉरेन में एजुकेशन दूंगा, मैं अपने परिवार को साल में 2 बार मैं इंटरनेशनल टूर कराऊंगा, फॉरेन टूर कराऊंगा, 2 बार डोमेस्टिक टूर कराऊंगा। सपना बनाना चाहिए। मैं 6 फिगर की इनकम लूंगा, मैं 7 फिगर की इनकम लूंगा, मैं एक दिन 8 फिगर की इनकम लूंगा। तो सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। हमारे प्रमोद गुलाटी सर बहुत अच्छा बोलते हैं कि इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच उसको आगे बढ़ने नहीं देती। तो बड़ा सपना बनाइए, बड़ी सोच बनाइए, और बड़ा सपना बना करके जब बड़ा सपना बनाएंगे तो बड़ा गोल होगा, और बड़ा गोल होगा तो आपको बड़ा रोल होगा, और बड़ा रोल होगा तो आपका धरती पे मोल होगा दोस्तों। तो सपने बना करके काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। देखो, ये बिजनेस में कभी उतार जाएगा और कभी चढ़ाव आएगा। बिजनेस बिजनेस में हमेशा अप डाउन होता रहता है मेरे दोस्त। कभी आपका टीम में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। अप डाउन आना प्रकृति का नेचर है। जैसे हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं और कभी ईसीजी रिपोर्ट निकालता ना, तो ईसीजी रिपोर्ट हमेशा अप डाउन करके रहता है। तो डॉक्टर के मस्तिष्क में कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन अगर सीधी हो जाए ना, तो डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा दोस्तों। तो जब आपका बिजनेस अप डाउन होता है ना, बिल्कुल आप सोचो ये प्रकृति का नेचर है, मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन मैं सीख करके इसको ठीक करूंगा और आगे बढ़ते रहूंगे। जब भी देखो, पहले समस्या आएगी, फिर समाधान आएगा। कभी समाधान नहीं आता, पहले समस्या। जब कोविड आया, भारत उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन देखो बना दिया, क्या क्या कर दिया, कितने अस्पताल बन गए, कितनी प्रोडक्ट इन्होंने वैक्सीन पैदा किए। तो उसके बाद उन्होंने सारा सोल्यूशन ढूंढा। तो आप लोग भी ना बिल्कुल ना टेंशन करें। आपके पास सुंदर अपलाइन है, आपके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट है, वो सारा चीज हमारे लिए होगा। जरूरत है हमको पेशेंस बना करके रखने की। जैसे हमारे माता जी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों के घर पे कभी कोई जब संकट आता था, तो एक बात बहुत अच्छे ढंग से समझाती थी कि देखो, जैसे दिन के बाद रात आता ना, तो रात के बाद दिन भी आता है। आपका फिर दुख कटेगा, आप चिंता ना करो, धैर्य बना कर रखो, भगवान में विश्वास रखो, जिस ईश्वर को मानते हो ना उसमें विश्वास रखो। वो अगर आपको दुख दिया तो आपको सुख भी देगा, और सुख दिया तो जिंदगी में कभी दुख भी आएगा, उसके लिए भी हम तैयार रहें। हमेशा अच्छा नहीं होगा। कभी हमारा देखो, अभी जैसे आदरणीय सुरेश सर, हमारे धिंगरा सर, हम और हमारे इस पोर्टल पे बैठे हुए बहुत गणमान्य भाई बहन, जो लोग अपने टारगेट को पिछले टारगेट मंथ में थोड़े थोड़े से चूक गए। मेरा स्टार भी बहुत थोड़े से छूट गया। तो मैं कभी भी राकेश सर बल्कि हमसे ज्यादा दुखित हो गए, हमारे बहुत सारे अपलाइन हमसे ज्यादा, हमारे कुछ डाउनलाइन रोने लगे कि गुरुजी आपका टारगेट नहीं पूरा हुआ, हम लोगों का मनोबल टूट गया। हम कहे नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। ये महाकुंभ नहीं है कि जो 14 साल बाद आएगा। हम लोग फिर आएंगे और फिर टारगेट को अचीव करेंगे। मैंने 1 सेकंड के लिए राकेश सर से मैंने यही बोला कि गुरुजी, भगवान जो करता सो अच्छा करता है, हो सकता है इससे बड़ा हमको आपको देना चाहता हूं। सर का सपना था कि हमारे कुछ स्टार रूबी निकले, कुछ रूबी निकले। स्टार एमराल्ड, एमराल्ड की तो झड़ी लग गई दोस्तों, लेकिन बड़ी पिन नहीं निकल पाई। हम लोग त्यागराज स्टेडियम में जो फंक्शन रखे थे, सर का सपना था कि वहां हम अपने बड़े बड़े लीडरों को सेलिब्रेट करें, नहीं हो पाया, भगवान नहीं चाहते थे। हाँ, कुछ बड़ी पिनें आदरणीय सर के रूप में निकली, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पिन निकली। तो दोस्तों, अपने चाहने से कुछ नहीं होता, पेशेंस रखना पड़ता है, हमें धैर्य नहीं खोना है। हम अगली बार और बड़ी तैयारी करके, देखो हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। अभी कल हमारे कई भाई बहन लोग टेक्निकल क्वालिफाई करके आए। ये क्या है? हमारी मजबूती है। इनका क्वालिफिकेशन हमारा आपका ही तो टारगेट है। 8 लोग मेरे टीम से बन करके आए। राकेश सर के लेवल पे बहुत सारा मेरा भाई बहन क्वालिफाई करके पूरे हिंदुस्तान से आए। उनको सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप सबको टेक्निकल बोर्ड में, आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। कल आप सबका भव्य सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो पेशेंस रखिए, ये बिजनेस पेशेंस का। नेक्स्ट पॉइंट, आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति दोस्तों, इस बिजनेस को आप कि रोम रोम से आवाज उठती है कि मेरी है, या मेरे अपलाइन की है, मेरे डाउनलाइन की है। ये आपको विचार करना है। मैं कभी भी अपलाइन की तरफ नहीं देखा दोस्तों। मैं कभी किसी डाउनलाइन को नहीं देखा, किसका ए है, किसका बी है, किसका सी है।
मेरे ही 2 लाइफ लाइन में एमराल्ड और स्टार एमराल्ड है। आपको क्या लगता है मैं उनसे कम क्वालिफाइड हूं? मैं अपने घर में कई एमराल्ड स्टार एमराल्ड निकाल सकता हूं, लेकिन आज तक सोचा नहीं। मेरा केवल एक सोच है कि मैं कंपनी की एक बार प्रमुख पिन तक जाऊंगा, इसके बाद तो मैं जब चाहूंगा तब टीम खड़ा कर दूंगा, तब खड़ा कर दूंगा दोस्तों। मेरे 2 बच्चे काम कर रहे हैं, मैं सिंगल एक दिन उनका हेल्प नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वो आत्मनिर्भर बने, वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि जब मैं जो अंपायर खड़ा करूं आगे उस विरासत को संभाल सके। अगर मैं उनको बैसाखी दे दूंगा तो मजबूत नहीं बनेंगे। एक एक तो उनका लेग मैं चला के करोड़ों का दे दिया हूं, दूसरा लेग वो खुद चलाए ना, तब वो समझेंगे कि पापा कितनी रात दिन कड़ी मेहनत करके इस टीम का अंपायर खड़ा किए हैं। तो आत्म स्वीकृति तभी आएगी जब आप खुद करोगे। आपको कोई घर बना के दे दे, कोई आपको गाड़ी दे दे, आपको अपना कभी भी नहीं लगेगा दोस्तों, जबकि आप ही उसको यूज करोगे। लेकिन जब आप अपने पैसे से, अपने श्रम से आप गाड़ी बनाओगे, बंगला बनाओगे, प्रॉपर्टी बनाओगे, उसको आप अपना मानते हो, इस चीज को आप फील करो। तो आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। अपलाइन, कितने लोग अपलाइन की तरफ देखते हैं, अपलाइन हमारे नीचे टीम लगा दे, अपलाइन हमारा सहयोग कर दे, अपलाइन हमको क्वालिफाई करा दे। आज तक कभी भी मैंने अपलाइन से एक भी ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोला दोस्तों। आज तक कभी भी अपलाइन से इस निगाह से मैंने नहीं देखा। मैंने केवल अपलाइन का आशीर्वाद के लिए देखा। और मैं जब भी जिस अपलाइन का आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे सहृदय मेरे अपलाइन हृदय से आशीष देते हैं दोस्तों। क्योंकि जो कुछ भी हूं ना, उसमें मेरा ज्यादा योगदान नहीं, मेरे अपलाइन का है, मेरे लाइफलाइन का। लाइफलाइन आपको अपना रोल मॉडल माने, अपलाइन आपसे अच्छा और किसी को ना माने, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे अच्छा खिलाड़ी मेरे लिए, जैसे आज देखो विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया और मैच को जिता के दे दिया। यही दोनों टेस्ट मैच से हटे, भारत का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। तो एक बड़ा खिलाड़ी का आने से ना सारा दिशा बदल जाता है। तो आत्म स्वीकृति बनाइए कि मैं इस बिजनेस के लिए बना हो, और इसमें मैं एक दिन हिंदुस्तान के बड़े लेवल तक लेकर के अपनी टीम को जाऊंगा और खुद को जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्वयं जिम्मेदारी लेना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारा लोग ना जिम्मेदारी से भागते हैं, कोई जिम्मेदारी जब आएगी हम कंधा लूज कर देते मेरे दोस्त। यही कारण हमको बड़ी सफलता नहीं मिल पाती, बिग सक्सेस नहीं मिलता। सेमिनार की जिम्मेदारी है, कोई बिग इवेंट की जिम्मेदारी है, हम भागते हैं। भागने से काम नहीं बनता, भाग लेने से काम बनता है। आप भाग जाओगे ना तो आपका जिंदगी आपसे भाग जाएगी, आपकी कैरियर आपसे भाग जाएगी। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करो। लोग सोचते हैं कि हमको तो अपलाइन कहता नहीं तो मैं क्या करूं। अपलाइन किसी को नहीं कहता। अपलाइन के पास जाओ ना, आप बैठो ना कि गुरुदेव मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताओ ना मुझे, मैं क्या कर सकता हूं। फिर आपको जिम्मेदारी मिलेगी। मैं अभी तक देखो कई स्टेशन पे मेरे सेमिनार होते हैं, एक एक दिन में कभी संजोग बैठता, 4-4 5-5 स्टेशन पे एक दिन में सेमिनार होते हैं। मैं हर जगह जिम्मेदारी लेता हूं, मेरा अपलाइन चीफ गेस्ट आया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं, मीटिंग स्थल पे पहुंचा कि नहीं, ये सब कुछ को केयर करता हूं दोस्तों। उनको हमारा कोई साथी रिसीव करने गया कि नहीं, उनको शाम को ड्रॉप किया कि नहीं, सेमिनार में कितने लोग आए कि नहीं, यहाँ तक सब कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ता है दोस्तों। फिर कोई एक बड़ा लीडर बनता है। तो चूंकि आज समय ओवर हो गया, और जो पॉइंट बचे हम अगले मीटिंग में फिर आप सबके साथ रखेंगे। थैंक यू। ओवर टू रिस्पेक्टेड आदरणीय कोहली साहब। एक बार जोरदार तालियां।